चेतवा दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। 7 सितंबर रविवार का दिन। राजस्थान में 2028 में अगला विधानसभा चुनाव होगा। 3 वर्ष से भी अधिक का समय अभी बाकी है, लेकिन इसके बावजूद जन्मदिन मनाने के बहाने कांग्रेस के नेता एवं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव सचिन पायलट रविवार को जब सांवलिया जी पहुंचे तो उनके इर्द गिर्द चित्तौड़गढ़ जिले के कांग्रेस के कई ऐसे नेता मंडराने लगे। फोटो खिंचवाने की होड़ मची रही। सोशल मीडिया पर यह फोटो अपलोड करने की भी होड़ मची रही, जिनकी नजर 2028 में होने वाले विधानसभा चुनाव पर टिकट पर लगी हुई है। जबकि अभी यह तय भी नहीं है कि 2028 में जो चुनाव होंगे उस समय सचिन पायलट की भूमिका टिकट वितरण को लेकर क्या होगी, अशोक गहलोत की भूमिका क्या होगी। लेकिन इसके बावजूद टिकट पर जिनकी निगाहें, उनको ऐसा लगता है कि सब कुछ सचिन पायलट के हाथ में होगा। और शायद यही कारण था कि जब सचिन पायलट रविवार को सांवलिया जी आए तो उनका स्वागत करने के लिए जगह जगह कांग्रेस के नेता एवं वह समर्थक भी मौजूद थे जो कल तक पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ दिखाई पड़ते थे, उनके गुण गाया करते थे। जो कांग्रेस के नेता पहले यानी कि जो विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ गत, उस समय सचिन पायलट को लेकर कई तरह की बातें किया करते थे, अशोक गहलोत का गुणगान किया करते थे। और वही नेता रविवार को इस सांवले जी के इस दौरे के दौरान सचिन पायलट के आसपास मंडराते हुए देखे गए। राजस्थान में 2028 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अब तक दूर दूर तक कोई चर्चा नहीं है, क्योंकि इस चुनाव में अभी काफ़ी समय है और यह भी अभी दूर दूर तक तय नहीं है कि चुनाव के समय टिकट वितरण में सचिन पायलट की राजस्थान में महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी या पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की। और उस समय इन दोनों नेताओं की स्थिति क्या रहेगी यह कोई भी कह नहीं सकता है। लेकिन इसके बावजूद रविवार को चित्तौड़गढ़ जिले के सांवलिया जी में अपना जन्मदिन मनाने आए कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सचिन पायलट के इर्द गिर्द कांग्रेस के कई बड़े बड़े नेता फोटो खिंचवाने के लिए ऐसे मंडराते रहे मानो सचिन पायलट द्वारा अभी टिकट का वितरण किया जा रहा हो और उनका टिकट तय किया जा रहा हो। यही नहीं, कल तक जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कसीदे पढ़ रहे थे, नज़दीक माने जाते थे, वह भी सचिन पायलट का स्वागत करने के लिए अपने समर्थकों के साथ जहां तहां मौजूद थे। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सचिन पायलट रविवार को अपना जन्मदिन जिले के सांवलिया जी में मनाने के लिए पहुंचे और जयपुर से डबोक एयरपोर्ट आने के बाद डबोक एयरपोर्ट से ही चित्तौड़गढ़ जिले के कई कांग्रेस नेता अपने अपने समर्थकों के साथ उनका स्वागत करने एवं बड़ी बड़ी मालाएं लेकर पहुंच गए। इनमें कुछ नेताजी तो ऐसे थे जो गत विधानसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गुणगान किया करते थे, सचिन पायलट को भला बुरा कहने में भी लगे हुए थे एवं सार्वजनिक मंच से भी उनके द्वारा सचिन पायलट को लेकर काफ़ी कुछ कहा गया। लेकिन पायलट को राष्ट्रीय सचिव बनाए जाने के बाद ऐसे नेताओं को अब लगने लगा है कि 2028 में होने वाले विधानसभा चुनाव में सचिन पायलट की टिकट वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका होगी और वही कर्ता धर्ता होंगे। जबकि यह बात अलग है, 3 साल बाद होने वाले चुनाव को लेकर दूर दूर तक किसी तरह की कोई चर्चा न तो जयपुर में है और न ही दिल्ली में है और कोई भी नहीं कह सकता है कि आखिर 3 साल बाद सचिन पायलट का भविष्य क्या रहेगा, उनकी भूमिका क्या रहेगी। लेकिन इसके बावजूद ऐसे कतिपय नेताओं द्वारा सचिन पायलट का गुणगान करने एवं उन्हें अपना नज़दीकी बताने के लिए प्रचार करने के लिए ही हजारों रुपए की राशि फूंक दी गई। चंद्र ग्रहण के कारण सांवलिया जी में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी रविवार को आए हुए थे। रविवार का दिन होने की वजह से भी श्रद्धालुओं की संख्या अपेक्षाकृत अधिक थी, जिन्हें पता था कि सोमवार को भी सांवलिया जी मंदिर के दर्शन बंद रहेंगे। लेकिन सचिन पायलट के आने के कारण कई श्रद्धालुओं को दर्शन करने के कारण उस समय तक रोक दिया गया, जबकि सचिन पायलट पूजा अर्चना करने एवं दर्शन करने के लिए कांग्रेस के अन्य नेताओं के साथ मंदिर के अंदर मौजूद थे। सचिन पायलट के कई समर्थकों के आने के कारण ऐसे कई श्रद्धालु जो कि दोपहर 12 बजे तक सांवलिया सेठ के दर्शन नहीं कर पाए,
और बाद में चंद्र ग्रहण के कारण सांवलिया जी मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए, सूतक के कारण मंदिर बंद कर दिए गए और ऐसे कई भक्तों को निराश बैरंग लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा भी हुड़दंग मचाया जाता रहा। हर कोई सचिन पायलट के इर्द गिर्द मंडराकर उनके साथ फोटो खिंचवाकर या सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर वायरल करना चाहता था और यह बताना चाहता था कि आज की स्थिति में चित्तौड़गढ़ जिले में वही सचिन पायलट के सबसे करीब है और 2028 में विधानसभा के चुनाव जो होंगे और फला सीट से वही दावेदार है और वही चुनाव लड़ेगा। यह बात अलग है कि जब ऐसे नेता एवं पदाधिकारी सचिन पायलट के साथ फोटो खिंचवाने की होड़ में लगे हुए थे तो उस समय सचिन पायलट का ध्यान और कहीं था। जिले के कार्यकर्ताओं को नियंत्रित करने के लिए कांग्रेस जिलाध्यक्ष भेरूलाल चौधरी भी कुछ नहीं कर पाए। सचिन पायलट के इस दौरे के दौरान जगह जगह उत्साहित कार्यकर्ता सचिन पायलट संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं जैसे नारे भी लगाते रहे। लेकिन ऐसे समय में जबकि सत्ता को लेकर दूर दूर तक कोई लड़ाई नहीं है एवं पार्टी उन्हें राष्ट्रीय सचिव भी बना चुकी है तो कौन से संघर्ष को लेकर कार्यकर्ता जोश भरने में लगे रहे। इसको लेकर कुछ कार्यकर्ताओं से पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि 2028 में पायलट को मुख्यमंत्री बनाने के लिए यह नारे लगाए जा रहे हैं। दौरे के दौरान कुछ नेताजी के समर्थक तो अपने नेता के नाम को लेकर उनकी इतनी अधिक जोर जोर से जय जयकार करने में लगे रहे ताकि पायलट के कानों तक यह आवाज़ पहुंच सके कि कौन कौन से नेताजी अपने समर्थकों के साथ कितनी भीड़ लेकर आए हुए हैं। पायलट ने दर्शन करने के बाद पत्रकारों से भी बातचीत की। आप सभी जानते हैं कि पूरे प्रदेश में अतिवृष्टि के कारण अनेक जिले और सैकड़ों गांव और फसल तबाह हुई हैं। लोगों का बहुत नुकसान हुआ है, घरों का, खेतों का, फसल का। तो मैंने तो आज सामरिया सेठ के यहाँ दर्शन किए, आशीर्वाद मांगा और ये कामना करी कि जल्द से जल्द लोगों को राहत मिले और जो संकट का सामना उनको करना पड़ रहा है। राजस्थान सहित अनेक राज्यों में बहुत बाढ़ की हालत बनी, खासकर पंजाब में। तो मैंने ये कामना की है कि जल्द लोगों को राहत मिले, लोग वापस अपने जीवन को पटरी पर ला पाएँ और सभी लोगों ने साथ में मिलकर करी है और अनेक साथीगण यहाँ मौजूद थे। तो हमने मिलकर, और मारवाड़ की धरती पर ये वीरों की धरती है, महाराणा प्रताप से लेके आदिवासी और सब लोगों की यहाँ पे आस्था है। तो मुझे लगा कि यहाँ पर आना अच्छा रहेगा और सब लोगों ने मिलकर शीश नमन किया है, दुआएं मांगी हैं, कामना की है। तो मैं भी इसमें शामिल रहा, बहुत अच्छा लगा। युवाओं का युद्ध नशे के विरुद्ध, क्या सोचकर आज के दिन ये अभियान शुरू? ये मुझे लगता है कि बहुत अहम मुद्दा है और हम लोग इस मुद्दे को जितना गंभीरता से लेना चाहिए शायद नहीं ले पा रहे हैं और इसमें सबको मिलकर करना पड़ेगा। सामाजिक, राजनीतिक सब ताकतों को मिलकर आने वाली पीढ़ी को बचाना पड़ेगा। क्योंकि मैं जब राजस्थान में अलग अलग जिलों में जा रहा हूँ, ये हकीकत सामने आ रही है कि बहुत कम उम्र के बच्चे, स्कूलों के बच्चों को केमिकल की जो दवाइयाँ हैं, कभी एमडी है, कुछ और है, उस सब की लत पड़ रही है। और कभी कभी जानकारी के अभाव में, कभी कभी प्रशासन की या सरकार की ढिलाई से, तस्करों के प्रभाव से इन बच्चों को लत पड़ जाती है। और अधिकांश जो घर वाले हैं वो संकोच करते हैं बताने में कि हमारा बेटा या बच्चा इसका शिकार हो चुका है। तो जो वो झेप से निकलकर उस जीवन को बेहतर बनाने के लिए हमें लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, सरकार को और कदम उठाने पड़ेंगे, नशा मुक्ति केंद्र खोलने पड़ेंगे। क्योंकि आने वाली पीढ़ी जो है वो, अगर हम उनको सब कुछ देंगे, शिक्षा, साधन, लेकिन इस अगर गलत लत में पड़ जाएं तो निकालना बहुत मुश्किल है। तो मैं ये चाहूँगा कि हम सब मिलकर, और मेरी खुद की भी कोशिश रहेगी कि प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाएं, कोनों में जाएं, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में लोगों को जागरूक करना पड़ेगा और इसमें सबको मिलकर करना पड़ेगा। इसमें कोई एक प्रांत, एक व्यक्ति, एक सरकार, एक समाज, एक दल की बात नहीं है। संपूर्ण राजस्थान के 8 करोड़ लोग मिलकर, क्योंकि ये सामूहिक भविष्य है। हम सब कुछ करें लेकिन आने वाले 5, 10, 15 सालों में अगर लोग संभल नहीं पाए और इस ढलान में फिसल गए तो बचना बहुत मुश्किल है। हमने देखा है पंजाब में क्या हालत पैदा हुए थे, अनेक राज्यों में। और जो आंकड़े आते हैं, एनडीपीएस के सर्वे आए हैं, जितने डिएडिक्शन सेंटर्स होने चाहिए उतने नहीं हो पा रहे हैं, जो हम पैसा देते हैं वो ढंग से खर्च नहीं हो पाता। तो मुझे लगता है कि ये जो ड्रग्स के खिलाफ जो मुहिम है, हम सबको, ये किसी एक नौजवान से उम्मीद नहीं करें, जो समाज के लोग हैं, पारिवारिक लोग हैं, उसको भीड़ को उठाना पड़ेगा और ये जागरूकता, ये समझ, ये निसंकोच होके खुले मन से इस बात को चर्चा करनी पड़ेगी, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तब जाके इस पर हम काबू करें। तो ये थे आज के समाचार
जो नए सब्सक्राइब हमारे साथ जुड़े हैं, गणपति विसर्जन का हमारा जो कार्यक्रम हमने दिखाया बार बार, उसके साथ जो जुड़े हैं उन्हें हम केवल जानकारी के लिए बता दें कि चित्तौड़ दर्शन पर प्रतिदिन रात्रि को 10 बजे पश्चात चित्तौड़गढ़ जिले में जो महत्वपूर्ण घटनाएं होती है उनका प्रसारण किया जाता है सोशल मीडिया के जो विभिन्न प्लेटफॉर्म पे, वहां पर आप देख सकते हैं। और व्यक्तिगत तौर पर भी आप मुझे इस चैनल को लेकर कई तरह के सुझाव दे सकते हैं। नमस्कार।